हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे MAG-19 के बारे में, जिसका टाइटल है ऑस्ट्रेलियन नोवेल। ये हाल फिलहाल ही MAG के सिलेबस में ऐड हुआ है। 2022 में ये MAG के सिलेबस में ऐड हुआ है, तो ये सबके लिए एक नया पेपर है। तो जिसने इस पेपर को सेलेक्ट किया है या जो इस पेपर को लेने वाले हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, कैसे इस पेपर को हम आसानी से पढ़ें ताकि हम अच्छे से स्कोर कर सके, हम कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सके। और हम इसको कैसे आसानी से स्मार्टली पढ़ सके ताकि हम एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स ला सके। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि 70 से ज्यादा हमारा मार्क्स इस पेपर में आए। तो हम आपको इस वीडियो में वही चीज के बारे में बताएंगे कि आप कैसे इसको स्मार्टली पढ़े ताकि आपका 70 प्लस मार्क्स आसानी से आ जाए। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। इस पेपर का क्या क्वेश्चन पैटर्न होगा, किस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, MCQ कितने होंगे या शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो वही सब के बारे में हम क्वेश्चन पैटर्न में डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको इस पेपर के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, ऑस्ट्रेलियन नोवेल का जो सिलेबस रखा गया है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद सिलेबस में जितने सारे यूनिट्स आपको पढ़ने हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में बताऊंगा, और लास्ट में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बताते हैं। तो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं MAG-19 का क्वेश्चन पैटर्न, जिसका टाइटल है ऑस्ट्रेलियन नोवेल। आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा कि MAG-3 जिसमें ब्रिटिश नोवेल हम लोगों को पढ़ना था, और MAG-11 जिसमें हम लोग को अमेरिकन नोवेल पढ़ना था। तो ये दोनों का क्वेश्चन पैटर्न अगर आप देखे होंगे तो आपको MAG-19 का क्वेश्चन पैटर्न समझने में ज्यादा मुश्किल होगा नहीं, क्योंकि MAG-19 का क्वेश्चन पैटर्न MAG-3 और MAG-11 के क्वेश्चन पैटर्न से बहुत ज्यादा सिमिलर है। मतलब 90% क्वेश्चन पैटर्न दोनों का सिमिलर होने वाला है। तो चलिए हम MAG-19 के क्वेश्चन पेपर में फोकस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मेरे सारे वीडियो में मैं इसको इंट्रोडक्शन में बताता हूँ कि हमारा जो MAG का पेपर होने वाला है वो कितने मार्क्स का होगा। तो फुल मार्क्स जो पेपर होगा वो थ्योरी जो 100 मार्क्स का पेपर होगा, और आप लोगों को टाइम मिलेगा 3 घंटा। मतलब 3 घंटे में आप लोगों को 100 मार्क्स का पेपर पूरा करना है। और MAG-19 में टोटल 8 यूनिट आपको पढ़ना है। मतलब सिलेबस में 8 यूनिट्स दिए गए हैं, और आपको टोटल जो क्वेश्चंस आएगा वो भी लगभग 8 आएगा। मतलब टोटल आपको 8 क्वेश्चंस इसमें आएगा। MAG-19 में 8 यूनिट से 8 क्वेश्चन आएगा, हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि 8 क्वेश्चन तो आता है, लेकिन हम लोगों को बनाना कितना होता है? कोई भी 5 क्वेश्चन, एनी 5। मतलब 8 में से हम लोगों को कोई भी 5 क्वेश्चन बनाना होगा। लेकिन इसमें से एक कंपलसरी चीज ये होगा कि एक क्वेश्चन इसमें शॉर्ट नोट्स आएगा। 1 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स, मतलब एक शॉर्ट नोट्स होगा जो कि कंपलसरी होगा। शॉर्ट नोट्स वाला सेक्शन कंपलसरी होगा, और उसमें से जो 7 क्वेश्चन यहाँ से बचा 8 में से, यहाँ से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन बनाना है। तो इस तरह आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। तो या क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर लास्ट में, तो कहीं भी एक शॉर्ट नोट्स होगा। मतलब एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आएगा, और कोई भी 4, एनी 4 आउट ऑफ 7। क्या है कि एक क्वेश्चन तो यहाँ कंपलसरी है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसमें स्टार बना दिए, और यहाँ से कोई भी 4, और सारा क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा।
तो मतलब 20 इंटू 5 इक्वल टू 100। तो इस तरह 100 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स जो यहाँ लिखे हैं, ये जो शॉर्ट नोट्स है, इसमें ऑप्शन आपको 4 मिलेगा और आपको बनाना होगा कोई भी 2। मतलब 4 में से कोई 2 बनाना होगा, 10 मार्क्स का रहेगा, 10 इंटू 2 मतलब 20 मार्क्स का शॉर्ट नोट से रहेगा और फिर 20 मार्क्स का सारा, मतलब इस तरह से 100 मार्क्स का पेपर होगा। एक बार हम आपको फिर से बताते हैं, ये MAG 19 जो कि ऑस्ट्रेलियन नॉवेल है, इसी बार ये सिलेबस में ऐड हुआ है MAG के सिलेबस में। ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, आपको समय मिलेगा 3 घंटे का और टोटल इसमें 8 क्वेश्चन आएगा। इसमें टोटल 8 यूनिट्स भी पढ़ना है आपको और उसमें से 8 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से कोई भी आपको 5 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन एक उसमें शॉर्ट नोट्स होगा जो कि कंपलसरी है। बाकी बात आपको 4 क्वेश्चन कहीं से बनाना है। सारा क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, तो इस तरह से 5 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पैटर्न MAG 19 का समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं MAG 19 के सिलेबस के बारे में। तो ये MAG 19 का सिलेबस है, आप यहाँ देख रहे हैं टोटल 8 ब्लॉक्स में सिलेबस बटा हुआ है। सबसे पहले बिगिनिंग मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ना है ऑस्ट्रेलियन नॉवेल का, ऑस्ट्रेलियन नॉवेल द बिगिनिंग्स, ये इसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फिर सेकेंड ब्लॉक में आपको फ्रॉम कॉलोनी टू फेडरेशन, ये सेकेंड ब्लॉक है। उसके बाद थर्ड ब्लॉक में आपको न्यू डायरेक्शंस, उसके बाद वॉर नॉवेल्स, फिक्शंस बाय इंडिजिनियस राइटर्स, मल्टीकल्चरल राइटिंग्स एंड कंटेम्प्रेरी नॉवेल 1 and 2। इस तरह से टोटल आपको 8 नॉवेल MAG 19 में पढ़ना है और इससे 8 क्वेश्चंस भी आते हैं सब नॉवेल से एक एक। इसमें जो बिगिनिंग वाला नॉवेल यहाँ जो लिखा हुआ है, उससे हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स आएगा। उसके बाद क्वेश्चन पेपर, जो कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा, लेकिन इग्नू के वेबसाइट में अभी तक क्वेश्चन पेपर अपलोड हुआ नहीं है। इग्नू के वेबसाइट में जब क्वेश्चन पेपर इसका अपलोड हो जाएगा ऑफिशियल, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। अभी ये जो हाल में एग्जाम हुआ है दिसंबर सेशन में, उसमें MAG 19 का पहला एग्जाम हुआ जिसका क्वेश्चन पेपर अभी तक आया नहीं है। तो जब MAG 19 का क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि किस तरह से MAG 19 का क्वेश्चन पेपर होता है। तो इसके जगह में मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसमें आंसर आपको किस तरह से लिखना है। तो A4 साइज का आपको मिलेगा इस तरह से। A4 साइज का नहीं रहता, वो थोड़ा लंबा टाइप का रहता है, लैंडस्केप में रहता है A4 वाला। तो इस तरह से मिलेगा आपको पेपर। यहाँ पे आपको दोनों साइड मार्जिन छोड़ना है और आपको बीच में आंसर लिखना है इस तरह से। जैसे आपका अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है कि कितना वर्ड में लिखना है, तो आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन को 500 से 600 वर्ड में लिख के कंप्लीट करना है। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है, ये 10 मार्क्स का आता है, तो इसको आपको 200 से 250 वर्ड में लिखना है। अब ज्यादा लिखिएगा तो आपका कॉपी में पेज उतना रहता नहीं है। अगर आप सोचिएगा कि इसी को हम 10 पेज लिख देते हैं तो फिर बाकी का क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, इसीलिए आपको 500 से 600 वर्ड में ही 20 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है। लेकिन कोई कोई पेपर में ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि कितना वर्ड में आपको लिखना है। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको 500 से 600 वर्ड में लिखना है और शॉर्ट नोट्स 200 से 250 वर्ड में। और आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन डालना है थोड़ा सा, उसके बाद दूसरा में आपको उसमें बॉडी डालना है, मतलब जो कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है जिसके बारे में। जैसे अगर ऑस्ट्रेलियन नॉवेल का इंट्रोडक्शन आपको पूछा गया है तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन बॉडी में उसी के बारे में लिखना है। और थर्ड में आपको कंक्लूजन थोड़ा सा अगर आप दे दीजिएगा तो जो क्वेश्चन चेक करेगा वो आपको इस तरह का फॉर्मेट देख के ज्यादा मार्क्स दे सकता है। तो ट्राई कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप आंसर इसी फॉर्मेट में लिखें। वैसे तो उतना ध्यान से पढ़ा जाता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने तरफ से पूरा कोशिश कीजिए कि आपको आंसर अच्छे फॉर्मेट में लिखना है। जैसे कि आपको सिलेबस में पता है कि 8 यूनिट्स सिलेबस में पढ़ना है, लेकिन हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताते हैं जो कि आपके लिए आसानी होगा और आपको कम पढ़ना पड़ेगा। टोटल 8 यूनिट्स है, तो यहाँ पे 6 यूनिट्स को इंपॉर्टेंट में हम रखे हैं, जिसमें से पहला है बिगिनिंग वाला जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन आपको पढ़ना ही चाहिए, ताकि आपको पता चले कि मेरा ये पेपर है वो किस
मतलब पेपर का किस चीज के बारे में ये पेपर दिया। ऑस्ट्रेलियन नोवेल के बारे में आप पूरा किताब पढ़ लीजिएगा, आपको पता ही नहीं रहेगा कि ऑस्ट्रेलियन नोवेल होता क्या है, तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए जो इंट्रोडक्शन वाला यूनिट है उसको पढ़ना जरूरी है। और यहाँ से हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स वाला भी आ सकता है, तो दोनों तरह से ये बहुत अच्छा है। उसके बाद ये जो 5 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 5 और ये सब लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट कुछ यूनिट्स जैसे फ्रॉम कॉलोनी टू फेडरेशन, न्यू डायरेक्शंस, वार नॉवेल्स, मल्टीकल्चरल राइटिंग्स एंड कंटेम्परेरी नॉवेल 1। अगर आप 6 यूनिट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा MAG 19 में, और आपका जो क्वेश्चन है आसानी से 5 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, और आपका जो मार्क्स है आसानी से 70 मार्क्स आने का पूरा तरह से संभावना है, आपका 70 मार्क्स आ जाएगा। तो यहाँ से इस वीडियो में सारा जो मैंने बोला था कि क्वेश्चन पैटर्न बताऊंगा, फिर सिलेबस, इंपॉर्टेंट कोई यूनिट्स, और ये सारा मैंने आपको चीज बता दिया है। तो अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि MAG से रिलेटेड और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड आपको सारे वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।